विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देखिए बिहार भ्रमण कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं, जो वहीं पूरे बिहार में घूम घूम कर वोट चोर एनडीए सरकार को बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार वोट चोर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और इसके साथ ही वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वोट चोर करना, वोट डकैत करना, ये तो अपनी अपनी भाषाएं होती है। राहुल गांधी का क्रेडिट जो है मार्केट में मिलता है। आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस की मृत प्राय हो गई है देश में, और तेजस्वी की पार्टी के क्या हाल है, घर तो संभल नहीं रहा है। देख रहे हैं कि भाई बगावत पर उतरा हुआ है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये लोग चाहते हैं कि हम जनाधार देश, जाति, धर्म में देश को धकेल करके और जनाधार प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो क्यों हो गई है? कुछ तो उसमें खूबियां हैं तब ना, और आप में कमियां हैं तब ना आप डाउनफॉल पर जा रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है तो मतलब पुनः स्थापित होने वाली है। बिहार प्रदेश में ही हम बात कर सकते हैं, देश को हटाइए ना। यहाँ तो 20-30 बरस से गायब है। 90 के बाद तो कांग्रेस का कोई यहाँ जनाधार है नहीं। लालू जी 2000 तक रहे, 2000 के बाद जो इनका भी घटता गया सिनेरियो आम जनमानस में रिकवर होंगे नहीं, तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और अगर आप असंसदीय भाषा बोलते हैं तो प्रमाणित होता है कि आप चाहे तो व्याकुल हैं या मार्केट में साख आपका घटा हुआ है। अगर मान लीजिए SIR पर विमर्श का मुद्दा है तो उनको विमर्श करना चाहिए। जब कोर्ट में गए हुए हैं तो अधिकार यात्रा की क्या जरूरत थी अभी? दूसरी चीज समझिए, बहुत आपको आंतरिक चीज मैं बता रहा हूँ और निम्नत बिंदुओं के तहत मैं बताऊंगा। आज एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कांग्रेस का बिहार के प्रदेश में ये बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र या मुद्दा है जहां पर उसका अपना जनाधार है? और आरजेडी के सहारे वो लोग कहता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी अगर नहीं रहेगा तो लोग को जमानत बचेगा दोनों को। एक भी कांग्रेसी लीडर बढ़िया जो था उसको तय किया गया वहां। लेकिन आज आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, या जो भी पार्टियां एनडीए गठबंधन रहे उसको सम्मान दिया। तो आज बीजेपी का ग्रोविंग जो है डे टू डे हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत निकाल रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं, लेकिन पहले आप जनाधार बढ़ाइए। और किसी को चोर कहना, डकैत कहना, संसदीय भाषा का प्रयोग करना, यह तो वाणी की मर्यादा जो है, अगर इसको आप पार कर जाते हैं तो यह प्रमाणित होता है कि आपका साथ मार्केट में, आम जनमानस में, वोटरों में गिर रहा है। एक और अहम मुद्दा आपको हम बता रहे हैं, वोट को चेक करने में क्या है बताइए? ये लोग इतना घुसपैठ घुस गया है देश में और हमारा अधिकार को खा रहा है, लूट रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गया है। तो अगर इसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो कौन सा गलती है? अगर आप चोर हैं तब ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो हल्ला मचा रहे हैं। अगर आप सही हैं तो डरने की बात क्या है? मैं भी एक वोटर हूँ, हमने भी बैक अकाउंट भेजा जो वहाँ BLO के स्तर से, मेरा भी वोट जुड़ रहा है। चेकिंग मेरे यहाँ भी हो रहा है। ऐसा है कि कोई बीजेपी के लीडर का चेकिंग नहीं हो रहा है और कांग्रेस के लीडर का चेकिंग हो रहा है? ऐसा कहीं डिफरेंस है उसमें? कौशलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, लगातार सुनवाई हो रही है, जिससे आज कहीं न कहीं ये बातें सामने निकल के आई है कि अब जाकर आधार कार्ड भी मान्य हो गया है। मतलब आधार कार्ड पर भी अब कहीं न कहीं तमाम अनेक लोगों का जो है SIR होगा, जो हो रहा है मतदाता। एक दूसरी चीज की बात है, उस पर देखिए ऑनरेबल कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, उस पर हम टिप्पणी क्या कर सकते हैं? और वह पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, इस चीज को समझिए। जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश होता है, ऑर्डर होता है, वो आम जनमानस के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता है। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसको मानना है। इनको तो करना नहीं है, इनको तो नौटंकी करना है। और एक मैं बता रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, अभिषेक जी, आप देखिए नजर दौड़ा करके कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में कहां से कहां डाउन होते जा रहा है। इसकी उसको चिंता नहीं है।
ये क्या किसी तरह इन कारण बैसाखी के सहारे चाहती है कि सत्ता में आ जाए, तो सब तो इसका क्षेत्रीय पार्टी का। आप बताइए ना, बहुत दुर्भाग्य लगा कि जिस मंच पर राहुल गांधी का अपना एक सत्र था, उस मंच पर इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा आर्थिक अपराधी, इतना बड़ा घोटाले का सरगना खड़ा होता है, उस राहुल गांधी का साथ क्या बताइए। इसके बारे में बोल रहे हैं। अरे लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्या जनाधार प्राप्त करेगा। मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं दोनों नेता प्रतिपक्ष बिहार में। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह भी है क्या। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस इस तरह की भूल करेगी, कांग्रेस में एक और चीज चल रहा है, हमने बहुत गलत किया, अति पिछड़ों को तरजीह नहीं दिया और बैकवर्ड को नहीं दिया, सब दिन को आपने उसी को किया, तब तो अब सत्ता से भाग गए। जो बचा खुचा भी था ना जनाधार कुछ कांग्रेस का, वो भी इस इलेक्शन में भाग जाएगा उससे। जिस तरह से कांग्रेस नौटंकी कर रही है, वो भी खत्म होना है कांग्रेस को। राजद का क्या होगा? राजद का जो अपना एक है कास्ट, देखिए आज भी मैं बता रहा हूँ, यादव वोटर बिहार के प्रदेश में बात कर रहा हूँ, लालू जी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई कहने में मुझे संदेह नहीं है। अधिकांश वोटर, लेकिन अब यादव भी शिक्षित हो रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम 9वां पास को और इस तरह के जो परिवार में उलझा हुआ है, जो पुत्र से आगे नहीं निकल रहा है, समाज हित की बात नहीं करता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो भाग रहे हैं आरजेडी से, और एनडीए मजबूत होगी बिहार में। एनडीए मजबूत होगी, आरजेडी से लोग भाग रहे हैं। जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहा है, जहां अब जाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का खात्मा होना तय है। आने वाले चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा इन दोनों को। ऐसे में मुद्दा विहीन राजनीति ये लोग कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एसआईआर देश हित में है, जनता हित में है, और जिस तरीके से मतदाता को निरीक्षण हो रहे हैं बिल्कुल उचित है। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे इस वक्त हमारे साथ। क्या कुछ है कौशलेंद्र नारायण?